अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आए हैं जो कि है फज चॉकलेट ब्राउनीज़, जिसे हम बच्चों की फरमाइश पर वीकेंड पर तैयार करेंगे, वो भी बग़ैर ओवन के। तो ये जानने के लिए कि हम इसे बग़ैर ओवन के घर पर कैसे तैयार करेंगे, ये जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लिया कीजिए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले 500 ग्राम्स चॉकलेट ले रही हूँ और इसे चौकोर पीसेस में हम कट कर लेंगे। तमाम चॉकलेट्स को हमने बड़े बड़े मोटे मोटे क्यूब्स में काट लेना है और इसे एक साइड पर हम काट कर रख देंगे। इसका इस्तेमाल हमने कब करना है वो आप आगे चलकर वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी चॉकलेट को बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम एक बोल ले लेंगे और उसमें हाफ कप मेल्टेड बटर डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। मैंने पिसी हुई चीनी का मेजरमेंट किया है, साबुत चीनी ज़्यादा हो जाएगी तो हम चीनी को पहले पीस लेंगे, उसके बाद हम इसको मेजर करेंगे। चीनी डालने के बाद हम बटर के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चीनी और बटर आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। जैसा कि मौसम ठंडा है तो ये थोड़ा थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसमें 2 अदद अंडे तोड़कर डाल दूंगी और इन अंडों को भी हम बटर और चीनी के मिक्सर के साथ अच्छी तरह से फेंट कर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हम यहाँ पर फज ब्राउनीज बना रहे हैं तो इसे हम बहुत ज्यादा नहीं फेंटेंगे, क्योंकि अंडों की योक को हम बहुत ज्यादा फ्लफी नहीं करेंगे, ये हम केक में करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून वनीला एसेंस और हाफ कप मेल्टेड चॉकलेट इसमें डाल रही हूँ। अब इसे भी हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है, क्योंकि मौसम ठंडा है तो ये बहुत जल्दी जल्दी जमना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए हमें फ़ौरन से इसको फेंट लेना है। तो यहाँ पर मैंने अंडों और चीनी के मिक्सर के साथ चॉकलेट को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसमें मैदा और कोको पाउडर डालने की। इसके लिए हम एक छन्नी रखेंगे और हाफ कप में इसमें मैदा डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें कोको पाउडर के डाल दूंगी। हाफ टी स्पून में यहाँ पर नमक के डालूंगी और अब इन तमाम चीज़ों को एक साथ ही मैं यहाँ पर छान लूँगी। इन चीज़ों को बैटर में छानने से ये होता है कि जो गुठलियाँ आखिर में रह जाती हैं वो हमारे बैटर को ख़राब नहीं करती हैं और हमारे बैटर में अच्छे से एयर भी बन जाती है। तो अब मैं इन्हें एक स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग में ये थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन हम इसे आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ओवर मिक्सिंग इसकी नहीं करनी है, बस जब तक ये अच्छे से तमाम आपस में मिक्स हो जाए इतना ही हमने इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मैदे की या चीनी की गुठली नज़र नहीं आ रही है। अब हमने जो चॉकलेट हमने सबसे पहले कट करके रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से बस इसमें मिक्स कर लेंगे। तो जी चॉकलेट के तमाम पीसेस भी बैटर में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इसे ट्रे में डालेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से इसमें बटर पेपर लगा लिया था और अब मैं इस तमाम बैटर को इस ट्रे में डाल दूंगी और इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला दूंगी इक्वली। जब हम इसे चारों तरफ इक्वली फैला लेंगे तो हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी कोई एयर बबल्स हों वो निकल जाएं। तो जब तक हम ये कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो ये हमारा बैटर बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इस ट्रे को पहले से प्री हीट किए हुए पतीले में बेक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 40 से 60 मिनट में हमारी ब्राउनीज अच्छी तरह से बेक हो जाएंगी। पतीले के ढक्कन को बहुत अच्छे से हमने ढक देना है ताकि इसके अंदर से एयर ना निकले। तो यहाँ पर हमारे 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और हमारी ब्राउनीज भी बिल्कुल बहुत अच्छे से बेक होकर रेडी हो गई हैं। तो अब हम इन्हें निकाल कर ठंडा कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने अपनी ब्राउनीज़ को बाहर निकाल लिया है और इन्हें ठंडा करने के लिए भी रख दिया है। अब हम इस पर एक ट्रे रखेंगे और इसे इसके ऊपर पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे ट्रे के ऊपर पलट लिया है। अब हम इस बॉक्स को हटा लेंगे। बॉक्स के ऊपर हाथ से थोड़ा सा टैप टैप कर लीजिए ताकि ये अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ब्राउनीज़ बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुई हैं और ये बिल्कुल भी जली भी नहीं है। अब हम बहुत ही आराम से इसके ऊपर से तमाम बटर पेपर निकाल लेंगे। जो बटर पेपर हमारा बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होगा उसे हम नाइफ़ की मदद से थोड़ा कॉर्नर से निकालेंगे और फिर इसे भी हटा लेंगे। बटर पेपर हटाने के बाद हमने इसे वापस से पलट दिया है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी ब्राउनी का टेक्सचर किस कदर सॉफ्ट और मुलायम है। बहुत ही आसानी और बहुत ही सॉफ्टली ये कट भी रही है और ये सिर्फ देखने में और कटिंग में ही सॉफ्ट नहीं बल्कि खाने में टेस्ट में बेहद मज़ेदार और सॉफ्ट सी ब्राउनी हमारी बनकर तैयार हुई है। और जो हमने इसके अंदर बीच में चॉकलेट चिप्स डाले थे, जो चॉकलेट के चंक्स इसमें डाले थे, वो बहुत ही लाजवाब टेस्ट दे रहे हैं। तो ये हमारी बेहद मज़ेदार और लजीज मुंह में घुल जाने वाली सी फजी चॉकलेट ब्राउनीज बनकर तैयार हो गई हैं। मैं आपको इसे सेंटर से तोड़कर भी दिखाऊंगी। आप इसके अंदर से भी देख सकते हैं ये किस कदर फ्लफी और ज़बरदस्त सी हमारी ब्राउनीज बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से फजी चॉकलेट ब्राउनीज घर पर रेडी कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आप भी ये फजी चॉकलेट ब्राउनीज बनाइए और बच्चों के साथ वीकेंड को एंजॉय कीजिए। मैं दावे से ये कह सकती हूँ कि ये घर में सबको बेहद पसंद आने वाली है। और जैसा कि आजकल मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है तो ऐसे ठंडे मौसम में ये गरम गरम ब्राउनीज तो बेहद मज़ा देने वाली है और इस मौसम में हमें मीठा भी कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।